नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज का जो विषय हमारा चर्चा का वो है भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भिन्न होते क्या हैं और कितने प्रकार के जो भिन्न हैं वो आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि कई सारे भिन्नों में आप कैसे निकालें कि कौन सा जो बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा भिन्न है। इसके साथ साथ इसी क्रम में हम जानेंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि आरोही और अवरोही क्रम हम कैसे निकालें फ्रैक्शन का यानी कि भिन्न का। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए कि अगर आप भी हमारे साथ मिल करके अकॉर्डिंग टू सिलेबस सुपर टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एट वन। और अगर आप टीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप 2021 शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं और उससे रिलेटेड पीडीएफ और स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में 2021 शिक्षक भर्ती, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये तो थी जनरल इन्फॉर्मेशन। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रैक्शन की डेफिनेशन के बारे में कि एग्जैक्टली फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन एक लैटिन टर्म से बना है, फ्रैक्टस। फ्रैक्टस मीन्स होता है ब्रोकन यानी कि तोड़ना या फिर एक पोर्शन को दर्शाना। ठीक है, तो जनरली अगर देखा जाए तो फ्रैक्शन मीन्स होता है कि किसी भी कंप्लीट चीज़ के एक हिस्से को दिखाना। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोस्तों के साथ कहीं पिकनिक पे जाते हैं और आपके पास एक ब्रेड का पीस है। ठीक है, और आप हैं कुल 4 दोस्त। ठीक है, अब आपको इस ब्रेड को अपने फ्रेंड्स में इक्वल पोर्शन में बांटना है। तो आप क्या करेंगे कि ब्रेड को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से एक बंदे के पास जो ब्रेड का पीस आया वो कितना आएगा, 1/4। ठीक है, टोटल दोस्त है कितने, 4, और मिला कितना, एक पीस। तो यही जो टर्म है दोस्तों, ये कहलाता है फ्रैक्शन। ठीक, तो फ्रैक्शन जो है उसे किस फॉर्म में लिखा जाता है, तो फ्रैक्शन को लिखा जाता है P/Q फॉर्म में। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है 1/2, 8/5 और 3/4। ठीक है, तो P/Q के फॉर्म में लिखना मीन्स होता है जैसे 1/2, 3/8। इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं या इस तरीके का जो फॉर्म होता है उसे P/Q का फॉर्म बोला जाता है और यही होता है फ्रैक्शन। अब चलिए देखते हैं फ्रैक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर जो आपको अपने कोर्स में पढ़ने हैं वो है कुल 3 टाइप्स के फ्रैक्शन। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में। तो व्हाट आर प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो दोस्तों, प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स होता है, चलिए समझने से पहले जान लेते हैं कि व्हाट आर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मीन्स होता है जैसे आपने कोई भी नंबर लिखा P/Q के फॉर्म में, तो ये जो P होता है इसे कहा जाता है न्यूमरेटर यानी कि अंश। हिंदी में इसे अंश के नाम से जानते हैं। और Q जो होता है इसे डिनोमिनेटर कहा जाता है, जिसे हर के नाम से जानते हैं। ठीक है, हिंदी के भी जो बच्चे टर्म समझ रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आप टर्म्स को और चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो P मीन्स P जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये न्यूमरेटर कहलाता है, जिसे आप अंश के नाम से जानते हैं। और ये जो Q है इसे डिनोमिनेटर कहा जाता है, जिसे हर कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हिंदी में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए दोस्तों, अब आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस के ऊपर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स होता है ऐसे सारे फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्क्रीन पे ये जो संख्या दी है 6/7, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो 6 है वो 7 से छोटा है। दैट मीन्स कि ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी ऐसे सारे फ्रैक्शन जो हमेशा न्यूमरेटर जिसमें छोटा रहता है और जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होता है, वो कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए दूसरा टर्म देखते हैं। दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, यानी कि ऐसे फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, यानी कि जिनका अंश बड़ा होता है हर से, वो सारे फ्रैक्शंस कहलाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। चलिए तीसरा देखते हैं। तो तीसरा है मिक्स्ड फ्रैक्शंस, यानी कि ऐसे सारे फ्रैक्शंस जिनमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों फ्रैक्शंस सम्मिलित होते हैं और उनके साथ में एक इंटीजर ऐड होता है, वो कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं 5 + 1/3, यानी इसको आप देखेंगे तो इस टाइप के इस फॉर्म में आप देख सकते हैं 5 1/3। ठीक है, तो ये क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन।
आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज फ्रैक्शन एंड व्हाट आर वेरियस काइंड ऑफ फ्रैक्शंस। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, यानी कि हाउ टू कैलकुलेट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस। तो दोस्तों लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालने के क्रम में आप देखेंगे कई सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में मिलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टाइप 1, जिनमें आप देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस, यानी कि ऐसे फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर स्मॉलर इन साइज होता है, न्यूमरेटर स्मॉलर होता है और डिनोमिनेटर लार्जर होता है। जैसे अगर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में अगर आप देखें तो पी जो होता है वो छोटा होता है और क्यू जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंतर्गत हम बात करेंगे आज पार्ट 1 के बारे में, यानी कि ऐसे फ्रैक्शंस या ऐसे भिन्न जिनमें हर और अंश का जो अंतर है वो समान होता है। यानी कि ऐसे ऐसे फ्रैक्शंस के बारे में हम आज देखेंगे, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन जिनमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उनका डिफरेंस जो होता है वो सिमिलर होता है। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कि किस तरीके से आप एक प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग या फिर लार्जेस्ट या फिर स्मॉलर जो फ्रैक्शन है उसे कैलकुलेट करें। तो चलिए आपके स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल है आपका 2/3, 3/4, 7/8 और 6/7। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन जिनमें कि डिफरेंसेस सेम होते हैं, तो यहाँ पे आपको करना ये होता है कि सबसे पहले आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिफरेंस को नीचे लिख लें, यानी कि अंश और हर का जो अंतर है उसे आप सबसे पहले नीचे लिख लें। तो 2 और 3 का जो अंतर होता है यहाँ पे वो क्या है, 1। उसी तरीके से 3 और 4 का जो अंतर है वो है 1। 7 और 8 का जो अंतर है वो 1, और 6 और 7 का जो अंतर है वो है 1, यानी कि यहाँ चारों का जो अंतर आपको क्या दिखाई देगा, 1। इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल होता है फ्रैक्शन स्मॉलर और लार्जर को कैलकुलेट करना कैसे। तो जो दी गई सीरीज़ है दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा वो फ्रैक्शन होगा जिसकी नंबर सबसे बड़े होंगे। यानी कि यहाँ पर आप देखें तो 2 है, ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है और यहाँ 6 है। ठीक है, तो ऐसा फ्रैक्शन, ऐसा भिन्न जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही होगा सबसे बड़ा फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबके अंश को देख लीजिए, 2, 3, 7 और 6। अंश मीन्स होता है न्यूमरेटर, तो यहाँ पे सारे न्यूमरेटर्स में सबसे बड़ा जो न्यूमरेटर है वो है 7। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है वो क्या होगा, 7/8। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए कुछ और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को और क्लियरली। एक एग्जाम्पल आप सभी की स्क्रीन पे है 3/7, 5/9, 7/11 और 11/5। ठीक है, तो सबके बीच का अंतर देख लीजिए कितना है। 3 और 7 का अंतर कितना होता है, 5। 5 और 9 के बीच का जो अंतर 3 और 7 के बीच का जो अंतर है वो है 4 का। 5 और 9 के बीच का जो अंतर है वो भी है 4 का। 7 और 11 के बीच का जो अंतर है वो भी 4 का है, और 11 और 15 का भी जो अंतर है वो क्या है, 4 का। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि सभी के बीच का जो अंतर है वो 4 है। ठीक है, अभी हमने कहा कि ऐसे फ्रैक्शन जिनके बीच का अंतर समान होता है, यानी कि सिमिलर होता है, ऐसे फ्रैक्शन में या ऐसे भिन्नों में हम उस भिन्न को जनरली बड़ा मानते हैं जिसके पास सबसे बड़ा नंबर है। यानी कि ऐसा फ्रैक्शन जिसके पास सबसे बड़े नंबर है इन सभी में, वो सबसे बड़ा माना जाएगा, लार्जेस्ट माना जाएगा। दैट मीन्स कि दी गई सीरीज में जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है वो है 11/15। यानी कि यहाँ पे जो आपका आंसर होता है वो होता है 11/15, क्योंकि ये सारे कॉमन जो डिफरेंसेस है वो शेयर कर रहे हैं और सबसे बड़ा जो नंबर है वो है यही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये आप सभी के होमवर्क के लिए, ठीक है, जिसे आप अपने घर पे आराम से बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं पार्ट 2 की तरफ अपनी वीडियो की, यानी कि अब हम ऐसे फ्रैक्शंस को देखेंगे जिनके बीच का अंतर अलग अलग होता है, और तब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे हम अरेंज कर सकते हैं फ्रैक्शंस को, यानी कि भिन्नों को। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। इस एग्जाम्पल में आप सभी को सीख जाएंगे, यानी कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कैलकुलेट करना, इसके साथ साथ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करना है ये भी आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस जो नंबर दिए गए हैं, जो फ्रैक्शंस दिए हैं, उनके अंतर यानी कि डिफरेंस को लिखें। तो 3 और 5 का जो अंतर है वो कितना, 3 और 4 का जो अंतर है वो कितना है, 5। 4 और 9 के बीच का अंतर है 5।
5 और 11 के बीच का जो अंतर है वो क्या है 6 का, और 2 और 7 के बीच का जो अंतर है वो है 5 का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 जो फ्रैक्शन है उनके पास सिमिलर डिफरेंसेस है, और एक जो है उसके पास अंतर कितना है 6 का। ठीक है, तो पहले आपको इन तीनों के बीच का निकालना है लार्जेस्ट नंबर। तो इन तीनों में जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है 4/9। क्यों? क्योंकि इसके पास जो अंश का इन इन तीनों फ्रैक्शंस के अंश में, इन तीनों भिन्नों के अंश में जो सबसे बड़ा अंश है वो इसके पास है, इसलिए यही सबसे बड़ा होगा। यही तो हमारी ट्रिक थी। ठीक है, तो इन तीनों फ्रैक्शंस में सबसे बड़ा ये है, तो इसे लिख लीजिए यहाँ पे 4/9। अब इन दोनों में आपको कैलकुलेट करना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो यहाँ पे आप इजीली मल्टीप्लाई कर ले बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 5/11 से आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 11 कितना होगा 44 इज इक्वल टू 9 इंटू 5 कितना होगा 45। तो यहाँ पे दोनों में जो 45 यानी कि 45 है वो बड़ा है, और वो इसके मल्टीप्लिकेशन से आया, दैट मीन्स कि 5/11 इनमें सबसे बड़ा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आप कैसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे सबसे छोटी संख्या जो है 2/7। ठीक है, उसके बाद 3/8, उसके बाद 4/9, और सबसे बड़ा जो है वो है 5/11। यानी कि दिए गए फ्रैक्शंस में जो सबसे बड़ा नंबर है वो है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, सबसे बड़ा भिन्न है वो है 5/11। ठीक है, अच्छा इसी टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको स्मॉलेस्ट भी कैलकुलेट करना होता है, यानी कि सबसे छोटा भिन्न कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, सभी को अरेंज कर लेंगे कुछ इसी प्रकार से, और देखेंगे यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, तो अगर सिमिलर डिफरेंसेस हो, यानी कि अंश और हर के बीच का अगर अंतर सिमिलर हो, यानी एक समान हो, तो वहाँ पे उसी भिन्न को आपको सबसे बड़ा मानना है, उसी फ्रैक्शन को सबसे बड़ा मानना है जिसका कि न्यूमरेटर यानी कि अंश सबसे बड़ा होगा। ठीक है, और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से देख लेना है कि कौन सा जो है अंश, कौन सा जो है फ्रैक्शन बड़ा है, जो कि अभी आपने यहाँ पे सीखा। ठीक है, मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पे जो डाउट था आपके मन का, यानी कि कैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम इसी कॉन्सेप्ट को दूसरे नंबर्स के माध्यम से और भी ज़्यादा इजीली समझाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है लार्जेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले जो हमने प्रीवियस मेथड अप्लाई किया यहाँ पे भी अप्लाई करें, कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर है वो आपको कैलकुलेट करना है। इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि सबके बीच का अंतर देखना है। तो 3 और 5 के बीच का जो अंतर है वो 2, 5 और 7 के बीच का जो अंतर है वो कितना है 2, 7 और 9 के बीच का जो अंतर है वो है 2, और 9 और 11 के बीच का जो अंतर है वो भी है 2। तो सभी के बीच में क्या है, नंबर डिफरेंसेस सिमिलर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन हम उसे मानेंगे जिसके पास सबसे बड़ा अंश हो, यानी कि न्यूमरेटर हो। ठीक है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, और यहाँ पे 9 है। तो इसके पास है सबसे बड़ा नंबर, यानी कि जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है यहाँ पे वो है 9/11। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में आपको इसे अरेंज करना है। ठीक है, तो वही तरीका अपनाएंगे, सबसे पहले इनके बीच का अंतर देखेंगे। तो यहाँ है 3/5, यानी कि 3/5 का जो अंतर है वो 3/8 का जो अंतर है यहाँ पे वो क्या है 5। 5/14 का जो अंतर है यहाँ पे 9 है, और 7/12 का जो अंतर है वो क्या है 4 है यहाँ पे। ठीक है, 4 ही है ना, 3 और नहीं 5 है, यहाँ क्या है 5 है। ठीक है, उसके बाद है 7/9, तो यहाँ 2 का अंतर है। ठीक है, यानी कि ये दो जो नंबर है इनके बीच का अंतर सिमिलर है, और ये दो अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे दो सिमिलर है, तो सबसे पहले इनमें से कैलकुलेट करिए लार्जेस्ट कौन सा है, तो लार्जेस्ट इन दोनों में ये है। ठीक है, क्योंकि इसका जो अंश है वो बड़ा है इससे। ठीक है, तो इनमें आपको क्या करना है, अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा वो माना जाता है जिसके पास की छोटा नंबर है। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए, यही है सबसे छोटा। ठीक, इसके बाद इससे बड़ा कौन है, ये। ठीक है, 7/9, सॉरी, ये जो सीक्वेंस है कुछ इस प्रकार होगा। आपको क्या असेंडिंग ऑर्डर कैलकुलेट करना है यहाँ पर, तो आपको पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है, और सबसे छोटा नंबर वो होता है जिसके बीच का अंतर
सबसे बड़ा होता है, यानी कि 5/14 का जो आंसर है वो कितना है 9। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है 5/14। इसके बाद जो इससे बड़ा नंबर है वो है 3/8। ठीक है, इसके बाद जो इससे बड़ा नंबर है 7/12, जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया। ठीक है, और सबसे कम जिन भिन्नों के न्यूमरेटर और अंश और हर के बीच का जो अंतर जितना ही छोटा होता है वो फ्रैक्शन उतना ही ज़्यादा बड़ा होता है, अभी हमने सीखा। तो यहाँ जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है वो है 7/9। ठीक है, तो हमने अरेंज कर लिया उसे कुछ इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है कि ये जो फ्रैक्शन है इनमें से आपको लार्जेस्ट बताना है। तो फ्रैक्शन है 7/6, 7/9, 4/6 और 5/7। तो सबसे पहले वही पैटर्न आपको फॉलो करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया था। तो 7/6 का डिफरेंस होगा 1, 7/9 का जो डिफरेंस होगा 2 होगा, 4/6 का 2 होगा और 5/7 का जो होगा वो भी 2 होगा। तो इन तीनों में से आप देख लीजिए, इन तीनों में से जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन है वो कौन सा है? 7/9। क्यों? क्योंकि इसका अंश यानी कि जो न्यूमरेटर है वो तीनों में सबसे बड़ा है, यानी कि 5, 4 और 7 में सबसे बड़ा है 7/9। ठीक है, तो चलिए तो हो गया। उसके बाद 7/9 और 7/6 में से आपको देखना है। तो यहाँ तो बड़ी कन्फ्यूजन है भाई, क्योंकि 7/6 और 7/9 कैसे देखेंगे आप? दोनों का न्यूमरेटर तो सेम ही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 7 से 9 को मल्टीप्लाई करना है और इस 7 से इस 6 को मल्टीप्लाई करना है। तो 7 9 से कितना होता है? 63 इज इक्वल टू 6 7 से कितना होता है? 42। ठीक, दैट मीन्स कि 63 जो है वो बड़ा है 42 से। इसका मतलब ये जो 7/6 है ये बड़ा होगा 7/9 से। ठीक है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी वीडियो, और आई होप आपने जितना भी कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखा उसके द्वारा आप अपने एग्जाम्स के जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर होते हैं या फिर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होते हैं उसे आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं कुछ और कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ में, तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।